अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक रहा है शैतान के बारे में, शैतान की तख्लीक, शैतान के पैदा होने की वजह, शैतान क्या क्या करता है, शैतान के चैलेंजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें हमने सीख ली। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि शैतान हमारे ऊपर वार किस तरीके से करता आया है। ठीक है, अभी के दौर की बात नहीं कर रही मैं, जैसे कि पहले से जैसे करता आ रहा है स्टेप बाय स्टेप, और दिन ब दिन उसके वार करने की टेक्नोलॉजी भी जो है, जैसे हम लोगों की टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है जनरेशन वाइज, वैसे ही शैतान के वार करने की भी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती गई है। तो सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। शैतान जो है जिन्नातों की नस्ल में से है। वो फरिश्तों के साथ आसमान पे गया, तो सातों आसमानों का सफ़र उसने किया, मतलब एक आसमान के बाद दूसरे आसमान पर उसको प्रमोशन मिलती गई। हर एक आसमान पर उसकी इबादत इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह पाक खुश होकर उसे आगे आगे भेजते गए। पहले आसमान पे उसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद था, तीसरे पर आरिफ था, चौथे पर वली, पाँचवें पर तकी, सिक्स्थ पर खजीन और सातवें आसमान पे इसका नाम अज़ाज़ील था। जब इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, प्लस नाफरमानी के साथ साथ इसने तकब्बुर किया, तो अल्लाह ताला ने इसको मुकर्रब से निकाल कर मरदूद करार दे दिया। ये ताउसुल मलाइका था लेकिन अब मरदूद बन चुका था। ये अल्लाह का मुकर्रब था और फरिश्तों का मुअल्लिम था, फरिश्तों का उस्ताद था, ख़जानची था। इन तमाम दर्जात के बावजूद इसने जो तकब्बुर किया वो सारे ओहदे उससे छीन लिए गए। लिहाजा इसकी वजह सिर्फ़ एक थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे ताज़ीम सजदा ना करना। ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से शैतान के सारे ओहदे छीन लिए गए। तो अब शैतान के लिए उसका दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद। यानी शैतान के लिए उसका मकसद हयात या फिर उसका मकसद ज़िंदगी का, उसका गोल ही ये है कि उसको इंसान को बहकाते रहना है, इंसान पर वार करते रहना है। उसने जब अल्लाह ताला से हुज्जत की, अल्लाह ताला से जब उसने बहस की, मोहलत मांगी 4 तरीके की, तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी, उसके सारी चीज़ों की इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के बाद शैतान ने कहा कि अल्लाह तेरे ज़ात की कसम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। किस तरीके से बहकाऊँगा? आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता वहाँ से मैं उसको बहकाऊँगा। यानी वो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से मुझे शैतान बहका सकता है, मैं वहाँ से उस पर वार करूँगा और तेरे अक्सरियत बंदों को मैं नाशुक्रा बना दूँगा। ठीक है, तेरे बंदों के अंदर मैं नाशुक्री कूट कूट कर भर दूँगा। तो ये अल्लाह ताला के साथ इसने चैलेंज किया। अल्लाह ताला ने भी कहा ठीक है, तू जो करना है कर, मेरे वो बंदे जो तौबा और इस्तग़फ़ार करेंगे मैं उनको माफ़ कर दूंगा, और मेरे वो बंदे जो तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको तेरे ही साथ जहन्नम में डाल दूंगा। इसीलिए कुरान पाक में आता है कि शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। ठीक है, शैतान के नक्श कदम पर मत चलो, शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान की पैरवी मत करो, उसको फॉलो मत करो, उसके फुट स्टेप्स को फॉलो मत करो। तो शैतान ने जैसे सबसे पहले दुनिया में काबिल को उकसाया, नाक के ज़रिए उसके अंदर दाखिल हुआ, उसको जोश दिलाया, उसको गर्म किया, एकदम गुस्से में उसको आग बबूला कर दिया, उसका गुस्सा बढ़ाया और फिर अपने सगे भाई का कत्ल काबिल के हाथों हो गया। अब जब कत्ल होने के बाद काबिल डर के मारे यमन की तरफ भागा, वहाँ से उसकी नस्लें आबाद हुई। फिर इसने आतिश परस्ती को शुरू करवा दिया। फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम आई, धीरे धीरे एक के बाद कौम जब आते गई, तो नूह अलैहिस्सलाम की जब कौम आई तो उसमें उसने बुत परस्ती की शुरुआत करवाई। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि शैतान ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि मुझे चेहरे तब्दील करने की सलाहियत दे दे।
तो शैतान इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के कौम में गया, एक बूढ़े आदमी की शक्ल में, जब किसी का इंतकाल हुआ था, और जाकर अफसोस करने लगा और पूछता है कि ये मरने वाला शख्स कैसा था। लोग कहते हैं कि बहुत नेक था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, जो भी अल्लाह से मांगता था अल्लाह ताला उसको अता करते थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद शैतान अफसोस जताता है और कहता है कि काश के तुम इसे रोज़ देख सकते। लोग कहते हैं कि हाँ, कि काश के हम इसको देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब तो ये मर चुका है और मरने वाले को कोई हम दोबारा नहीं देख सकते। तो शैतान कहता है कि मेरे पास एक इसकी तदबीर है, एक आइडिया है, अगर तुम लोग पसंद करो तो मैं बताना चाहूँगा। तो लोग कहते हैं कि हाँ बताओ। तो शैतान कहता है कि इनकी तस्वीर बनाओ और सुबह शाम इनको देखा करो, लोगों को ये पसंद आता है। तो फिर तस्वीर बनाने लगते हैं, जब भी कोई मरता तो उसकी तस्वीर बनती। धीरे 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 तस्वीर बनते बनते तस्वीरें मुजस्समे में बदल गई, यानी मूर्तियों में बदल गई, और मूर्तियाँ धीरे धीरे माबूद में तब्दील हो गए। तो इस तरीके से लोगों ने गुमान भी नहीं किया था कि शैतान होगा, यह हमें बहकाएगा, यह हमारे दरमियान शिर्क डालेगा। बस उसने क्या किया, खैर की बात बताई कि देखो कितना बेचारा नेक इंसान था, काश के तुम उसको रोज़ देख सकते। अब लोगों के जज्बात के साथ इसने खेला और लोगों ने भी जब उसकी बात मान ली तो शैतान ने फ़ौरन कहा कि तस्वीर बनाओ, क्योंकि शैतान जानता था कि जब एक बीज डाला जाएगा तो पूरा दरख्त बन जाएगा। और धीरे धीरे यूँ करते करते शिर्क दुनिया में आ गया, यानी मूर्तियों की इबादत करना वजूद में आ गया। तो इस तरीके से शैतान ने बुत परस्ती को आम कर दी। यहाँ पे उसने इंसान के जज्बात का इस्तेमाल किया। फिर दूसरा बार जो शैतान करता है वो इस तरीके से है कि खुद को बेस्ट समझना, खुद को अच्छा मतलब इंसान जो है अपने आप को अच्छा समझने लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मेरी सब तारीफ़ करते हैं, मेरी सब वाहवाही करते हैं, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर वो खूबी है, मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये सारी बातें ना, ये कहीं से भी नहीं लगती कि शैतान करवा रहा है, लेकिन ये शैतान करवा रहा होता है। क्योंकि शैतान कैसा था, शैतान को जो रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया उसकी मेन वजह थी तकब्बुर, मैं, ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो यही मैं इंसान के अंदर शैतान देखना चाहता है ताकि इंसान तकब्बुर करे और अल्लाह पाक उसको झटक दे। क्योंकि हदीस कुदसी में आता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और जो इसको पकड़कर खींचेगा मैं उसको झटक दूंगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना, प्राइडनेस वॉक्स बिफोर फॉल। तो जो गुरूर से चल रहा होता है वो गिर जाता है। तो वैसे ही जो तकब्बुर करेगा अल्लाह पाक उसको झटक देंगे। तो शैतान चाहता है कि हमें, हमारे अंदर तकब्बुर आए। इसलिए जब भी कोई अच्छा काम करे, कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो उस बात के ऊपर फ़क्र महसूस करने से बेहतर ये है कि अस्तगफिरुल्लाह दिल में बोल दें, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से बोलें, दिल में अस्तगफिरुल्लाह बोल दें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हम सारा क्रेडिट अल्लाह को दे रहे हैं कि ये मेरा कमाल नहीं था, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल था। और अस्तगफिरुल्लाह कहकर हम उस चीज़ से अपने दिल को पाक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर राई बराबर भी तकब्बुर अगर आया हो तो वो मिट जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अपनी तारीफ़ से डरा करते थे। एक मर्तबा किसी ने उनकी तारीफ़ की, उनको बहुत खौफ आया, मेंबर पर चढ़े और ज़ोर से 3 बार कहा कि ए उमर, तू भूल गया, तू सूखा गोश्त खाया करता था। ठीक है, यानी ये गरीबी की अलामत है। तो तू कौन था, तू भूल गया तेरी औकात। किस लिए? कोई वहाँ पे सुनने के लिए बैठा नहीं था, बल्कि उन्होंने ज़ोर से ऐलान किया। किस लिए? ताकि जब मेरी तारीफ़ हो रही थी तो मेरे अंदर कहीं गुरूर ना आ जाए, इस डर से। लेकिन हमें कैसा होता है, हमें तारीफ़ पसंद होती है। जब कोई हमारी तारीफ़ कर रहा होता है तो हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो ये जो तारीफ़ हमारी होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुरूर को पैदा करने लगती है। तो इसके लिए अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होने के बजाय इसका क्रेडिट अल्लाह को दे देना कि अल्लाह का करम है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, वरना मेरा कोई कमाल नहीं था। और दिल में इस्तग़फ़ार करते रहना कि कहीं राई के दाने के बराबर भी मेरे दिल में तकब्बुर इस बात को लेकर ना आ जाए। जितना हम इस चीज़ से बचकर रहेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इजाफी ऐड कर लो कि औरतों को ये चाह होती है कि मेरा शौहर मेरी तारीफ़ करे। ये तारीफ़ अलग चीज़ है, ठीक है। शौहर जब बीवी की तारीफ़ करता है तो बीवी के अंदर तकब्बुर नहीं आता, बल्कि बीवी के अंदर और ज़्यादा सलाहियत से वो चीज़ करके दिखाने का जज्बा पैदा होता है। ओके,
क्योंकि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक पेयर बनाया है, एक जोड़ा बनाया है, ज़िंदगी के साथी बनाया है, तो बीवी हर वक्त ये चाहती है कि मेरा शौहर मुझे अप्रिशिएट करे। लेकिन हमारे घरों में इसका उल्टा होता है, बिकॉज़ हमारे घरों में दीन नहीं है। उल्टा किस तरीके से होता है? शौहर सुबह ड्यूटी को गया, समझो जॉब के लिए जा रहा है या खुद का कोई बिजनेस है, निकला सुबह, शाम में आता है, और बीवी अगर ये बोले कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो फ़ौरन ये बोले तुम करती क्या हो दिन भर। ये जो जुमला होता है ना कि तुम करती ही क्या हो दिन भर, ये उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है, क्योंकि वो जानती है कि वो दिन भर क्या कर रही है। ठीक है, वो तुम्हारे घर की मेड है, वो तुम्हारे बच्चों की खादिमा है, तुम्हारे माँ बाप की खादिमा है, तुम्हारी खादिमा है, तुम्हारे घर को संभाल रही है। ये सब कुछ करना उसका काम, वो अपना फ़र्ज़ समझकर कर रही है। और जब आगे से शौहर ये बोल दे कि तुम करती ही क्या हो, तो उसको ना वो एक चीज़ उसके अंदर आ जाती है कि मैं क्यों करूँ। फिर उसके दिल में वो बात बैठ जाती है। एक बार बैठ गई, दूसरी बार बैठ गई, तीसरी बार बैठ गई, फिर वो बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी वो बर्दाश्त की लिमिट टूट जाती है। जब बर्दाश्त की लिमिट टूट जाती है, किसी बात के आर्गुमेंट हो रही होती है, तो वो तमाम पुरानी बातें निकालती है उस झगड़े में जो उसने बर्दाश्त किए थे। फिर तब शौहर कहता है कि तुम तो पुरानी बातें निकाल कर, गड़े मुर्दे निकाल कर मेरे से लड़ रही हो। एक्चुअली वो गड़े मुर्दे नहीं होते, वो चीज़ें वो होती हैं जो उसने बर्दाश्त की हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था। ये औरत की फितरत होती है। तो औरत को तारीफ़ पसंद, मतलब तारीफ़ जो उसको पसंद होती है, वो सिर्फ़ खालिस अपने शोहर से पसंद होती है। और वो लड़की जिसको हर मर्द से तारीफ़ पसंद होती है, फिर समझ लो कि वो शैतान की रस्सी में से एक रस्सी है। ठीक है, वो लड़की जिसको हर मर्द से तारीफ़ बटोरना पसंद होता है, वो कभी पाक दामन नहीं रह सकती। तो इसके लिए औरत का, मतलब बीवी का शौहर से तारीफ़ का तलब करना, ये अलग बात है और ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसने कुछ बना दिया है, कोई नई डिश ट्राई की है, उसकी तारीफ़ करो, यकीन जानो दूसरी बार उससे ज़्यादा टेस्टी बनाएगी। उसने कोई काम किया है, कोई आर्ट किया है, कोई क्राफ्ट किया है, कोई चीज़ उसने सीखी है, कुछ भी क्यों ना हो, उसने अगर वो किया है, यहाँ तक कि समझो एक पेपर से भी उसने क्राफ्ट बनाया है कुछ, उसकी भी तारीफ़ करो। उसको एप्रिसिएशन मिलेगी तो वो संवरने लगेगी। ठीक है, शौहर जितना अप्रिशिएट अपने बीवी को करता है ना, वो उतना जवान रहती है, उतना खुश मिजाज रहती है, और उतना उसकी ज़िंदगी, मतलब समझो एक गार्डन की तरह रहती है, खिली खिली। लेकिन जितना शौहर उसको डिस्करेज करता है, डिमोटिवेट करता है, हर बात में उसको नीचा दिखाता है, तो वो मायूस होकर मुरझाने लगती है। और जिस दिन उसका रिएक्शन मिलता है इन तमाम एक्शंस का, वो फिर घर वालों को बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो बोलते हैं कि बदज़बान है, बदतमीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो औरत का तारीफ़ पसंद होना ये चीज़ अलग है। तो यहाँ पर शैतान क्या काम करता है, मर्द को मजबूर करता है कि तारीफ़ ना करे। किस तरीके से? कि पहले तो उसके दिल में डालेगा कि तुम मर्द हो, ये औरत है, ये क्या करती है, छत के नीचे बैठकर घर में रहती है दिन भर, तुम धूप में बाहर मरे मरे फिरते हो, काम करके लाते हो, ये चीज़ें उसके दिल में डालता है। तो ये शैतान, किसी भी मर्द ने गुमान नहीं किया होगा कि ये शैतान इस तरीके से उस पर वार करेगा। तो यूं शैतान वार करता है, फिर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, और जब झगड़े होते हैं तो गलत अल्फाज निकलते हैं, फिर शैतान वन स्टेप कामयाब हो जाता है। तो अपने अंदर बेस्ट होने की जो बात हमारे अंदर आती है ना, चाहे अपने रिश्ते के एतबार से हो, चाहे अपने काम के एतबार से हो, चाहे अपने खूबसूरती के एतबार से हो, हुनर के एतबार से हो, किसी भी एतबार से क्यों ना हो, जब वी आर फीलिंग कि हम बेस्ट हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, तो ये मैं जो हमारे अंदर आ रही है, ये शैतान हमारे दिल में डाल रहा है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि मैं तेरे बंदों को आगे पीछे से हर जगह से उनको बहकाऊंगा, वहाँ से मैं उनको उकसाऊंगा जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है, दिल में जब वो तकब्बुर डालता है, जब शैतान हमारे दिल में तकब्बुर डालता है, तो हमें हर चीज़ छोटी नज़र आने लगती है, हर शख्स हमें छोटा नज़र आने लगता है, हर हुनर हमें छोटा नज़र आने लगता है। समझो दो बहनें हैं, दोनों इंटेलिजेंट है अपने अपने एतबार से, कोई मैथ्स में होशियार है, दूसरी साइंस में होशियार है। तो अब शैतान क्या है, दोनों के दिल में तकब्बुर डाल रहा है कि वो मैथ्स में कम है, तू साइंस में ज़्यादा है, उसको नीचा दिखा। डायरेक्टली नहीं करता, वो डायरेक्टली हमारे दिल में बात नहीं डालता, धीरे धीरे अच्छी बात को पकड़ कर वो ना ये चीज़ें हमारे अंदर डालता है धीरे धीरे, और हमको समझ में भी नहीं आता।
लिटरली हमें समझ में नहीं आता कि शैतान करने लगा है। तो ये हमारे अंदर तकब्बुर डालता है, हमारी पढ़ाई का, हमारे दिमाग का। हम अगर चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं, 2 मिनट में कुछ हमें याद हो रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि मैं तो कितनी होशियार हूँ, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतने जल्दी याद कर सकती हूँ, मैं इतनी जल्दी मुझे याद हो जाता है। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने किसी को चालाक दिमाग दिया है, किसी को थोड़ा सा कम दिया है, किसी को उससे भी कम दिया है। लेकिन यकीन जानो, हर एक के पास कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। ठीक है, अगर समझो स्कूल्स के एतबार से लेकर चलो, कोई स्टडी में अच्छा नहीं है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, कोई मैथ्स में अच्छा नहीं लेकिन वो कन्नड़ा में बहुत अच्छा है। कोई साइंस में अच्छा नहीं है बट उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हर एक में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है। तो तकब्बुर अपने अंदर आने नहीं देना। जब भी हमारे अंदर तकब्बुर आ रहा होता है तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, ताकि ये तकब्बुर हमारे अंदर से मिट जाए और फ़ौरन अपने आप को अपनी कोई ऐसी बुराई याद दिलाए जो हमारे तकब्बुर को तोड़ कर रख देगी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर गुरूर आ रहा है ना, तो हमें तो हमारे ऐब पता होते हैं, तो अपने फ़ौरन ऐब को याद कर लेना ताकि मेरे अंदर गुरूर बाकी ना रहे। तो तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से शैतान निकाला गया मुकर्रिब से, और शैतान यही चाहता है कि हर एक इंसान तकब्बुर करे। और तकब्बुर इतनी बुरी बला है कि कुछ लोगों के बात करने से भी तकब्बुर छलकता है, मतलब उनके लहजे से, उनके जुमलों से, उनके बातों से, इसमें तकब्बुर छलकता है। कुछ लोग बात करते करते आपको नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो समझ लो कि वो गुरूर से बात कर रहे हैं, बात करने में लहजा दिखा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, मजाक मजाक में आपको नीचा दिखा रहे होते हैं, मजाक मजाक में आपके लुक्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन याद रखना, मैं या आप या हम में से कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। किसी को इतना भी अथॉरिटी मत दो कि वो आपका मजाक बनाकर आपको छोड़ दे। ठीक है, तो शैतान क्या करता है, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर डाल देता है। फिर धीरे धीरे वो इंसान किसी को भी पसंद नहीं आने लगता। मसलन तकब्बुर की एक मिसाल अगर आपको बोलूँ तो लहजे में, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, तारीफ़ हो रही है उसकी, सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अब जिसके अंदर तकब्बुर है वो फ़ौरन उसका एक ऐब वहाँ पर उछाल कर मजाक मजाक में ही बोलकर उसको नीचा दिखाएगा, और उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा कि मैंने एटलीस्ट उसको थोड़ा सा नीचा तो दिखा दिया। ये तकब्बुर है। ठीक है, जब हम चल रहे होते हैं सर उठाकर, सीना तान कर, एकदम गुरूर से जब हम चल रहे होते हैं, जैसे मेरे से बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर, ये तकब्बुर है। किसी की आपने मदद की, उसको आप सबको बोलते घूम रहे हो कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसको डॉक्टर पास लेकर गई, मैंने इसको दवाई दिलाई, मैंने इसका राशन दिया, मैंने इसका ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसकी स्कूल की फ़ीस भरी, या आप हर एक को बोलते घूम रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा तकब्बुर है, प्लस रियाकारी है। तो शैतान इस तरीके से आपको मगरूर बनाता है, आपके अंदर वो चीज़ डालता है कि मैं बड़ा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप पूरी उम्र कमाकर आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब औलाद कमाने लगती है तो वो अपने खर्चों पर हिसाब रखती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब औलाद कमाने लगती है तो वो माँ बाप को गुरूर से देखने लगती है। एक उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है औलाद, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि मैं अब कमा रही हूँ। लेकिन बेचारे माँ बाप ने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जबकि बगैर किसी रिटर्न के, मतलब कुछ बदल नहीं चाहिए था उनको, फिर भी उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, कमाया, खून पसीना बहाया, लेकिन कभी कुछ रिटर्न में नहीं मांगा। लेकिन आज जब औलाद 4 पैसे कमाने लगती है तो हर एक खर्चे पे वो सवाल करेगी। आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग ले तो औलाद आपसे आगे से सवाल करेगी। आपने कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो उस पर सवाल होगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग नेचर बन जाता है, ये भी तकब्बुर है। ओके, हर एक किस्म का तकब्बुर जो हमारे अंदर वो चीज़ पैदा कर रहा है, वही लहर जो शैतान के दिल में पैदा हुई थी जब वो जिब्रील अमीन, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े फ़रिश्तों को जब वो देखता था कि मैं इनका उस्ताद हूँ, और उसके दिल में एक सुरूर की लहर छाती थी, शायद इसी का नाम तकब्बुर है। वही तकब्बुर हमारे अंदर आने लगता है। ज़रा सोचना कि कहीं मेरे अंदर भी ऐसी सुरूर की लहर तो नहीं जा रही। अगर आ रही है तो समझ लो कि ये
तकब्बुर है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो शैतान इस तरीके से हमारे अंदर तकब्बुर डालता है। थर्ड पॉइंट, जब थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी बढ़ी, अब पहले तो कुछ भी नहीं था, देन आता है धीरे धीरे टेलीविज़न आ गई। टेलीविज़न का इस्तेमाल शैतान ने भरपूर किया। किस तरीके से? शैतान ने, समझो घर में टीवी का होना घर में शैतान के होने के बराबर है, ओके। तो वहाँ पर टेलीविज़न में हम बैठकर पूरी दुनिया देख रहे होते हैं। घर में बैठे हैं लेकिन हम सब कुछ देख रहे होते हैं। खास करके औरतों का क्रेज़ है टीवी सीरियल्स, मर्दों का जो क्रेज़ वो है न्यूज़ एंड क्रिकेट मैचेस, स्पेशली न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ और क्रिकेट मैचेस जो है मर्द का क्रेज़ है। अब यहाँ पर जब टीवी सीरियल्स की बात आती है तो औरतें इसमें बड़ी जज्बाती होती हैं। पहले पहले शुरू में स्टार प्लस चलता था, जी टीवी चलता था, और एक कोई तो था वो चलता सोनी, ठीक है। इसमें हर एक सीरियल देखते थे। एक स्पेशल सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आप लोग माइंड मत करो अगर मैं सीरियल्स के नाम ले रही हूँ, तो लेना ज़रूरी है, फिर वो अलग इशू मत क्रिएट करो कि इसमें इस्लामिक क्लास थी, इसमें सीरियल्स के नाम लिए गए। देखते तो सब थे, इनकार किसी ने करना नहीं है, और मेरा नाम लेना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना हम उसमें मशगूल हो गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन प्लीज़ मत निकालना कि मेरे लिए ज़रूरी है इन पॉइंट्स को गैदर करना, ओके। तो एक सीरियल था सास भी कभी बहू थी। अब वो सीरियल को देखते देखते औरतें इतनी दीवानी हो गई थी, इतनी दीवानी हो गई थी कि जो औरतें साड़ी पहनने का शौक़ रखती थी उसी पैटर्न की साड़ी वो पहनने लगी। फिर उसके बाद उसमें जो मेन कास्ट था वो जब मर गया तो हर एक घर में मातम छाया हुआ था, बिकॉज वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये तो चीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये सीरियल हमारे जज्बात के साथ कैसे खेल रहा था। चल रही है बात टीवी सीरियल में, घर में बैठकर औरतें रो रही हैं। हाँ, सीरियल में कोई मर गया है, मातम हमारे घरों में चला है, इतना दीवानापन। फिर ये सीरियल्स में तब्दीली आने लगी। कैसी तब्दीली? तब हमने शायद इन पे ध्यान नहीं दिया हो। हर एक सीरियल में 2-3 नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ये नेगेटिव कैरेक्टर्स अच्छे कैरेक्टर वालों को नुकसान दे रहे होते हैं, और वो बेचारा अच्छा कैरेक्टर हर एक हाल में बुराई का ही सामना कर रहा होता है, उसको बुरा उसका होते रहता है, उसका नुकसान होते रहता है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये हम देख रहे हैं। इंसान इमेजिनेशन में जब वो सीरियल देख रहा होता है ना, होता है या होती है, तो जो गुड कैरेक्टर होता है उसमें हम अपने आप को डाले रहते हैं। होता है ना ऐसे, जब हम अच्छे कैरेक्टर को कोई देख रहे होते हैं तो वो अच्छे कैरेक्टर को हम खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं, और जो बुरा कैरेक्टर होता है ना, जो हमें पसंद नहीं होता हमारे फैमिली में, उसको हम उसमें इमेजिन कर रहे होते हैं। एक स्टेप बुराई हमारे दिल में जन्म ले गई। दूसरी बात हमारे दिल में ये आती है कि बुरा करने से ही अच्छा होता है, अच्छे बनेंगे तो बुरा ही होता रहेगा, ठीक है। ये सीरियल्स में हमें दिखाया गया। फिर धीरे 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 वक्त बदलता गया। फिर आया पाकिस्तानी चैनल, उसका जियो था शायद, नाम याद नहीं मुझे, कुछ तो एक पाकिस्तानी चैनल आ रहा था टीवीज़ पर, ठीक है। तो सब लोगों ने, खास करके मुसलमानों ने, स्टार प्लस छोड़ दिया, जी टीवी छोड़ दिया, सोनी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और पकड़ लिया इस चैनल को जो पाकिस्तानी ड्रामे दिखाता था। अब हर एक के अंदर इसमें दीवानापन आ गया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें एपिसोड्स जो है 24, 28, 20 या उससे कम हुआ करते थे, तो वो वजह से ये इनको अट्रैक्ट करने लगा। दूसरा, ये पाकिस्तान है तो मतलब मुसलमानों का है, इसमें अच्छाई दिखाई जाती है। आप यकीन जानो या मत मानो, पाकिस्तानी सीरियल में जितनी बुराई दिखाई जाती है ना, उतनी कहीं नहीं दिखाई जाती, ठीक है। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हम उसके एडिक्ट हो चुके होते हैं, और ये सीरियल्स हमारे दिमाग पर असर कर रहे होते हैं, और जब ये दिमाग पर असर कर रहे होते हैं तो दिल में बातें उतर जाती हैं, और जब दिल में बातें उतर जाती हैं तो वो चीज़ें हमारे अमल में आने लगती हैं। तो सीरियल्स में देखो, सबसे पहले हम जाते हैं लिबास के ऊपर। शरीयत हमें क्या सिखाती है? औरत के लिए बाल बंधे हुए रहना, सर ढका हुआ रहना, फरिश्ते उसके बाल को देखकर, रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। जो औरत खुले बाल छोड़कर बाहर जाती है, शैतान उसको यहाँ वहाँ से झांकने लगता है। औरत का सतर में उसके बाल शुमार है।
औरत के आस्तीन उसके हाथ के रिस्ट तक होना, गट्टों तक होना, ये सतर है। हथेलियाँ सतर में शुमार नहीं, ऊपर का पूरा हिस्सा सतर में शुमार है। पैर के टखने छुपे रहना, ये सतर में शुमार है। अब पाकिस्तानी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि बाल दिन रात खुले रहते हैं। लड़की घर में घूम रही है, बाल खुले, किचन में है, बाल खुले, मार्केट जा रही है, बाल खुले, शादियों में है, बाल खुले। ओके, हर जगह उसके बाल खुले दिखाई दे रहे हैं। ओके, पैंट्स जो वो पहनते हैं टखनों के ऊपर, आज यहाँ पर भी इंडिया में रहने के बावजूद हर घर में हर लड़की ये चाहती है कि मुझे पाकिस्तानी पैंट चाहिए। अब वो पैंट जब हम पहनकर सजदे में जाते हैं तो हमारी पैंट ऊपर चढ़ जाती है। बताओ, सतर खुल गया तो नमाज होगी, टूट जाएगी। अब हमारी कितनी नमाजें टूटी और कितनी बाकी रही, हमें गुमान भी नहीं है इस बात का। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर शैतान ने फैशन के तौर पर हमारे दिल में डाल दी। नेक्स्ट, आस्तीन कैसे होना, आस्तीन हमारे रिस्ट को छुपाना, ये चीज़ हमने छोड़ दी। हर चीज़ यहाँ पर हमारे लुक्स की हमने तब्दील कर ली। फिर पाकिस्तानी ड्रामों में ये दिखाया जाता है, कुछ हिजाब के ड्रामे भी आते हैं। अब उसमें यह दिखाया जा रहा है कि जो लड़की हिजाब बांधने की कोशिश करती है वो भी उसका हिजाब नहीं होता, अलग ही किस्म का होता है। लेकिन फिर भी दिखाया जा रहा है कि जब वो हिजाब बांधने की कोशिश कर रही है तो उस पर दुनिया भर की मुसीबतें आ पड़ रही हैं और वो कुछ कर नहीं पा रही, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। उसकी हर एक काम में रुकावट आ रही है। और वो लड़की जो बोल्ड है, जो हिजाब नहीं पहनती, जो बाल खुले छोड़कर निकलती है, वो हर जगह कामयाबी, बोल्ड, फेमिनिज्म दिखाई जाती है, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें दिखाई क्यों जा रही हैं? ये शैतान की चाल में से एक चाल है, शैतान के वार में से एक वार है। वो हमारी औरतों को नंगी करना चाहता है, औरत का सतर खोलना चाहता है। सतर खोलना या नंगा करना सिर्फ ये नहीं कि आप कपड़े उतार कर नंगे हो जाओ, आपके बाल खुले रहना, सतर का खुलना, आपके पैर के टखने खुले रहना, सतर का खुलना, आपके रिस्ट से ऊपर आपके आस्तीन जाना, या फिर समझो आपके आस्तीन छोटे हैं, आप दुपट्टा बड़ा बांध लो। आइदर ये, आइदर कपड़ा कम था, स्लीव्स हमारे बड़े नहीं बैठे, ठीक है, दुपट्टा बड़ा रख लो। ये चीज़ें हम देख कर क्या सीखते हैं कि ये चीज़ें करने से मैं बोल्ड बन जाऊंगी, मैं खुद का स्टैंड ले सकूंगी। खुद का स्टैंड लेना एक अलग बात होती है, रॉन्ग वे में स्टैंड लेना ये एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर हम ट्रैक अपनी छोड़ देते हैं। अब और इसको मतलब ये बुराइयां हमारे दिमाग में नहीं आना, इसलिए क्या अब दिखाया जाता है कि उनके ड्रेसेस ना ढीले ढीले होते हैं, फिटिंग में नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फिटिंग के कपड़े पहने जाते हैं, उनके ड्रेसेस एकदम लूज फिटिंग के होते हैं। तो एक ये चीज़ दिखाकर शैतान हमारे दिल में डालता है कि नहीं ये बातें तो गलत हैं, बेचारी तो अपना फिगर भी नहीं दिखाती, इतने लूज कपड़े पहनती है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो शैतान हमें यहाँ पर हर एक बात की दलील देता है ताकि हम बुराई को अपना सकें। आज बताओ कौन सा ऐसा घर छूटा है जहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखे जाते? खुद मेरे घर की बात, झूठ की बोलूँ आपसे, मेरी अम्मी भी देखती हैं और उनकी मेरी इस बात पे बार बार आर्गुमेंट होती है, लेकिन देखती हैं। तो ये क्या है? एडिक्शन है। ओके, ये एडिक्शन है जो हमारे अंदर आ रही, लिबास के एतबार से होगी। नेक्स्ट आता है, इन ड्रामों में दिखाया जाता है हर बात पे, छोटी बात हो बड़ी बात हो, 3 बार तलाक कह दिया, तलाक हो गई, बार बार तलाक दिखाया जाता है। आपने बहुत सारे उलमाए कराम के बयानात में भी सुना होगा, बरस में एक बार तलाक की बात करें तो दोबारा उस बात को छेड़ते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग फितरी तौर पर ऐसा होता है कि जो चीज़ वो बार बार रिपीटेडली सुनता है या देखता है, वो चीज़ ही उसके दिमाग में घूमने लगती है और वो चीज़ वो करने लगता है। अब तलाक को कॉमन नहीं करना, क्योंकि तलाक एक नापसंदीदा अमल है, भले ही जायज़ है लेकिन नापसंदीदा अमल है। तो उठे छुटे बैठी छोटी छोटी बातों पर जब तलाक की बात कही जाती है, तलाक तलाक ये सुनने को मिलता है, तो खास करके लड़कियों के दिल में आता है कि तलाक लेना कितना आसान है। ओके, चाहे छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, हम हाँ, मेजर अगर बातें हैं, बहुत मेजर अगर बातें हैं तो बात अलग है, लड़की अपने तरफ से खुला भी ले सकती है क्योंकि शरीयत उसको इजाज़त दे रही है इसकी। लेकिन जो सीरियल्स में दिखाया जाता है, शक हो गया तलाक ले लिया, शक हो गया खुला ले लिया, घर छोड़ के चली गई, ये सारी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं ये हमारे घर के माहौलों को ख़राब कर रहा है। उसमें यह दिखाया जाता है कि शोहर की कोई इज्जत नहीं है, शोहर का कोई वकार नहीं है। अगर शोहर दिखाया भी जा रहा है तो एकदम ऐसे डेंजर टाइप का शोहर दिखाया जाता है,
ठीक है, ये चीज़ें हमारे दिमाग पर असर कर रही होती है, और ये चीज़ें क्या है, शैतान का वार है जो वो सीरियल्स के ज़रिए हमारे ऊपर करवा रहा है। आप हर एक सीरियल पे गौर करके देखो, बुर्के वाली को आपको दिखाया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से मुसीबतें आ रही हैं, ये दिखाया जाएगा। लड़की घर छोड़ के भाग के जा रही दिखाया जाएगा, लेकिन बुर्का पहन के भाग के जा रही दिखाया जाएगा। क्यों? छुपने के लिए। मतलब क्या? एक मैसेज हमारे दिमाग को पहुंचा कि तुमको बुरे काम करना है, बदनाम भी नहीं होना, तो बुर्के का इस्तेमाल कर लो। और यूं होकर क्या हो रहा है, गैर हो या मुसलमान हो, गलत काम करने के लिए बुर्के का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो सोशल मीडिया पर बुर्के पहनकर नाच रही होती है, आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो मुसलमान ही है या वो गैर है? अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, किसी एक कौम को बदनाम करने के लिए उनका लिबास भी पहना जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या, एक मैसेज हमारे दिमाग तक पहुंच गया। तो इस तरीके से टीवी सीरियल्स हर एक घर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में हम देखते हैं शादी के रस्में, और वही चीज़ें आज हमारे घर में आ गई हैं। क्या क्या? हाथों में गजरे पहनना ट्रेंड बन गया है, हर एक घर में गजरा पहना जाता है। ठीक है, फिर हल्दी का फंक्शन है तो येलो ड्रेस, मेहंदी है तो ग्रीन ड्रेस, ड्रेस कोड बनाया जाता है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में दिखाया जाता है कि दुल्हन जब जा रही थी तो सर के ऊपर कुरान पकड़ के लेकर जाना। ओके, फिर वो ऐसी कुछ चौकी बनाकर उसके अंदर दुल्हन को, मतलब वो दुल्हन के ऊपर क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मुझे, कुछ होता है अम्ब्रेला की तरह, एक स्क्वायर में होता है, उसके अंदर दुल्हन को लेकर जाते हैं। मतलब दुल्हन चल रही होती है, वो उसके ऊपर होता है। पाकिस्तानी ड्रामों से इन्फ्लुएंस होकर हम ये कर रहे हैं। ये चीज़ें दूर दूर तक कहीं भी दीन में नहीं है, ये हमारे घरों में आ रही हैं। धीरे धीरे ये हमारे घर में एंटर हो रही है, और हम इनको फैशन समझकर, मॉडर्न, हमारा माहौल कितना मॉडर्न है, हम पीछे नहीं हैं, ये सोचकर ये चीज़ें हम अपने अंदर ले रहे हैं। और ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे घर के निज़ाम को बर्बाद करके रख देती है, घर के माशरे को, घर के जो हालात हैं, घर के जो मामलात हैं, तमाम चीज़ों को बुरा करके छोड़ देती है। तो इसके लिए सीरियल से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सीरियल आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखेंगे। सीरियल भी शैतान का एक वार है। इसमें वो सारे हिडन मैसेजेस होते हैं जो हम देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है। और जैसे जो साइंटिस्ट्स हैं, वो समंदर को पूरी तरह सिर्फ 20% स्टडी कर पाए हैं, डीप ओशंस को अभी तक स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि वो डेंजरस है। वैसे ही दिमाग को सिर्फ 25% स्टडी कर सके हैं साइंटिस्ट, पूरा 100% स्टडी नहीं कर सके। और 25% स्टडी करने के बाद इतनी तबाही मचा रखी है। तो दिमाग को इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसको पूरी मुकम्मल तरीके से स्टडी करना भी आसान नहीं है। तो दिमाग क्या है, हर वो बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है जो हमारी आंखें देख रही होती हैं। जब दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है तो वो बातें वो ट्रांसफ़र करता है दिल में, और जब दिल उनको एक्सेप्ट करता है तो वो बातें आती हैं हमारे अमल में। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जीत होती है शैतान की, और हार हमारी हो जाती है, और हम कहीं ना कहीं शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही सीरियल्स हमारे अंदर तबाही मचाते हैं। ये भी एक शैतान की चाल है, ये भी शैतान का एक ग्रुप है। आप ये मत सोचो कि सीरियल्स बनाने वाले बहुत नेक दिल के अच्छे होते हैं। मूवीज़ हो, सीरियल्स हो, तो पिक्चर्स देखो, आप मूवीज़ देखो, उसमें जो मुसलमान का रोल अदा कर रहा होता है वो कैसा दिखाया जाता है, गले में टाइट तावीज़ बांधी हुई, आंखों में गहरा सुरमा लगाया हुआ, सर पे ग्रीन कलर की टोपी है, और फिर वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्कार्फ है, कपड़ा है, जैसे वो मौलवी लोगों के ऊपर होता है, वो वैसी चीज़ उनके ऊपर है। ठीक है, या फिर अमामा बांधा हुआ है और एकदम डाकू टाइप वो लग रहा है। तो क्या मुसलमान की इमेज क्रिएट की जा रही है, और ये दिखा दिखा कर लोगों के दिमाग में ये दहशत बिठाई जा रही है कि मुसलमान ऐसे होते हैं। बल्कि जबकि मुसलमान जो है उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। मुसलमान वैसा नहीं होता जैसा ये दिखाया जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि जब टेररिस्ट का नाम आता है, किसी भी फिल्म में देखो, कोई आतंकवादी का नाम लिया जा रहा है, कोई टेररिस्ट का नाम लिया जा रहा है, तो वो नाम खास करके मुसलमान का चुना जाता है, यूं ही चुना जाता है। ये एक वार है शैतान, ताकि मुसलमान इसमें बदनाम हो जाए, लोगों के दिमाग में बात फिट हो जाए। गौर करके देखो, हर एक कमतर काम मुसलमान का नाम लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वो सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा,
पूरे लोग सोसाइटी में रहते हैं। एक आदमी जिसकी जनरल किराने की शॉप है वो रहता है बाहर, उसका नाम अब्दुल है, और वो सारे सोसाइटी वालों के काम, उनके घर राशन पहुंचाना, उनके छोटे मोटे काम करने का काम वो कर रहा है। सोसाइटी वाले सारे एजुकेटेड है, ये वाला एजुकेटेड नहीं है। यूं ही है ये भी एक वार है, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि मुसलमान को अपने सोसाइटी से बाहर रखो, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे। तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारा एक मकाम है, उनका कोई मकाम नहीं है। ये मैसेज तुम्हारे दिमागों तक पहुंचाया जा रहा है, बट हम इसको समझते नहीं हैं, क्योंकि शैतान के वार जो हम पे हो रहे हैं वो हम नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट आता है न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, न्यूज़ मीडिया, ये सारी चीज़ें। अब मर्दों को इनका बड़ा क्रेज़ होता है, तो मर्द जब न्यूज़ देख रहे होते हैं, कोई भी जब डीपली न्यूज़ देख रहा होता है, जाकर पीछे उनकी गर्दन पकड़ के देखो, जस्ट हाथ लगा के देखो, गर्म हुई रहती है। क्यों? क्योंकि खून खौल रहा होता है। न्यूज़ क्या दिखाई जाती है? झूठी न्यूज़ें दिखाई जाती है। न्यूज़ सच्ची कभी नहीं दिखाई जाती। गिने चुने चैनल्स हैं जिस पे वाकई हकीकत में जर्नलिज्म की जा रही है, वाकई न्यूज़ के हिसाब से दी जा रही है। और जो ये ऐसी वाली न्यूज़ प्ले करते हैं, सही जर्नलिज्म जो कर रहे होते हैं, वो या तो चैनल से बाहर है या फिर उनका मर्डर किया जाता है, बिकॉज वो हक बात कर रहे हैं। तो न्यूज़ वो नहीं है जो ये फालतू के न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। इसमें सिर्फ नफ़रत फैलाई जा रही है, और ये नफ़रत असर करती है सिर्फ उन लोगों पर जो अनएजुकेटेड हैं, जो अच्छाई बुराई झूठ फरेब में फ़र्क नहीं कर पाते। तो ये न्यूज़ चैनल्स हमारे अंदर नफ़रत डालने के सिवा कुछ भी नहीं करते, तो इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना। अब न्यूज़ देखते देखते हमारे दिमाग गर्म हुआ रहता है, ज़बान से गाली भी निकलती है। शैतान करवा रहा है ताकि तुम जज्बाती हो जाओ, तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाए, तुम्हारे अंदर नफ़रत पैदा हो जाए, तुम किसी गैर मज़हब को, यानी मुसलमानों को छोड़कर जितने भी मज़हब वाले हैं उनको नफ़रत की नज़र से देखो। शैतान चाहता है कि ये चीज़ हो, जबकि दीन हमें क्या सिखाता है? पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी काफिर का भी दिल मत दुखाओ, ठीक है, किसी गैर का भी दिल मत दुखाओ। और हमें न्यूज़ के थ्रू क्या दिखाया जाता है कि कुरान की एक आयत उठाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि जहाँ भी काफिर देखे उसको मार दो, बल्कि उस आयत का अगला पिछला कुछ भी नहीं बताया जाता। तो ये चीज़ सब जगह, हर एक नॉन मुस्लिम को ये चीज़ पता है, बल्कि उनको आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता। तो इस तरीके से नफ़रत फैलाई जाती है, जबकि दीन हमें क्या सिखाता है कि हर एक मज़हब की इज्जत करो, किसी के माबूद को बुरा ना कहो, किसी का दिल ना दुखाओ, खास करके गैर मुसलमान का दिल मत दुखाओ, इस पर भी तुम्हारी पूछ होगी। तो ये दीन है। लेकिन दीन को बनाया कैसे गया है कि दीन एकदम ऑप्रेसिव है, ये तुमको ऑप्रेस्ड बना के रखता है, ये तुमको डोमिनेट करेगा, ये तुमको दबा के रखेगा। इस्लाम मतलब 4 शादियाँ करो, बहुत सारे बच्चे पैदा करो, यही है, ये चीज़ दिखाई जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ फैली कैसे है? मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं क्रिकेट मैचेस का टाइम कौन सा होता है? या तो अगर रमज़ान में मैच आएगी तो वो ताक रातों में आएगी, बड़ी रातों में आएगी, या रमज़ान की हर एक रात खास होती है उसमें आएगी, या फिर नॉर्मल दिनों में अगर आ रही है क्रिकेट मैच, कोई स्पेशल वाली मैच, तो वो आएगी इशा के वक्त। और इशा का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें अगर इंसान इशा पढ़ ले तो समझो उसे नबी अलैहिस्सलाम का दामन मिल गया, क्योंकि इल्मी नुक्ते के एतबार से फजर की नमाज जो फ़र्ज़ की गई है, आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ी थी शुक्राने की। तो जो बंदा या बंदी फजर की नमाज़ पढ़ता है उसको आदम अलैहिस्सलाम के जितना 350 साल रोने उतना सवाब मिलता है। जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज़ पढ़ी थी शुक्राने की, जब अल्लाह ने उनको खलीलुल्लाह बनाया था और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं हुई थी, जानवर की कुर्बानी हुई थी। तो जो बंदा या बंदी ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पाबंदी से पढ़ता है, उसको अब अल्लाह की राह में अपनी औलाद कुर्बान करने जितना सवाब मिलता है। जो असर की नमाज़ पढ़ता है, यूनुस अलैहिस्सलाम असर के वक्त मछली के पेट से रिहा हुए थे, तो 4 अंधेरों से वो महफूज रहता है, दुनिया का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, कब्र का अंधेरा और क़यामत के दिन का अंधेरा, इन अंधेरों से वो महफूज रहता है। जो मगरिब की नमाज़ पढ़ता है उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम के जितना रोने उतना सवाब, उनके जितना सब्र करने उतना सवाब मिलता है। और जो मगरिब की नमाज़ पढ़ता है, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की तरह हर एक इल्ज़ाम से वो बरी हो जाता है। फिर हर एक नबी के इस पर एक एक नमाज मिली, लेकिन इशा की नमाज
जो इशा की नमाज पढ़ता है उसे नबी अलैहिस्सलाम का दामन मिल जाता है, क्योंकि किसी ने इशा के वक्त में नमाज नहीं पढ़ी है सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के। तो अब शैतान क्या करता है, चलो फजर में आओ आदम अलैहिस्सलाम का सवाब लेके जाओ, जोहर में आओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लेके जाओ, असर पढ़ लो यूनुस अलैहिस्सलाम का लेके जाओ, मगरिब पढ़ लो अय्यूब अलैहिस्सलाम का, मरियम अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का लेके जाओ, लेकिन इशा में मत आना, क्योंकि अगर तुम इशा में आए तो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिल जाएगा और तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता। इसलिए हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है इशा के वक्त में, हर एक ट्रेंडिंग सीरियल आता है इशा के वक्त में, हर एक ब्रेकिंग जो भी मैच होती है, लेटेस्ट जो भी फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, वो आती है इशा के वक्त में। अब आपको लगता है कि यूं ही ये वक्त मुकर्रर किया गया होगा? हर कुछ एक तय की हुई चाल है, सब कुछ एक मतलब एक तरतीब से चल रहा है, बस हम इसको समझ नहीं पा रहे। लास्ट पॉइंट है कार्टून नेटवर्क्स। अब हमें ये लगता है कि बच्चा रो रहा है, अभी तो खैर बच्चों के हाथ में मोबाइल देके बिठाया जाता है, पहले बच्चा रो रहा है तो कार्टून नेटवर्क देखो। हम भी कार्टून नेटवर्क देख चुके हैं। कार्टून नेटवर्क आता था, फिर पोगो और वो निकलोडियन, कुछ ऐसे चैनल्स थे जिसपे कार्टून्स थे, हम भी देख चुके हैं। मैं इनकार इस बात का नहीं करती। मेरा फेवरेट तो होता था टॉम एंड जेरी, लेकिन स्टडी करने के बाद पता चला कि टॉम एंड जेरी वन ऑफ द क्रूएलेस्ट ये है कार्टून है। क्यों? अब इस पे अपने अकल की नज़र दौड़ा। एक चूहा होता है, एक बिल्ली होती है। हमें दिखने को चूहा मजलूम लग रहा है, राइट, लेकिन वो चूहा बिल्ली पर जुल्म और सितम बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है और भाग कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें दिखाया जा रहा है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाओ, सामने वाले से बदला लो। बिल्ली ने चूहे को मारा, चूहे ने उसको मारा, इसने उसको छेड़ा, उसने उसको छेड़ा। क्या बीज डाला जा रहा है? इंतकाम का, रिवेंज का। कोई तुम्हें एक धक्का दे तो उसको पूरा ही मार गिरा दो, कोई तुम्हें एक गाली दे तो उसकी माँ बहन पूरे खानदान को गाली दे दो। क्या दिमाग में बैठ रहा है हमारे? रिवेंज लेना। और जब दो बच्चे होते हैं घर में और ये कार्टून का एडिक्शन उनको हो जाता है, तो उनके अंदर धीरे धीरे वो बदला लेने की आदत आ जाती है। उनके अंदर से वो सिबलिंग्स में होता है ना, भाई बहन की मोहब्बत, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि बीज हमारे दिमाग में डाला जा रहा है जिसको हम नहीं समझ पाते। ओके, फिर वो कार्टून्स होते थे, वो तो दौर गया। फिर उसके बाद आया एक कार्टून जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला, वो है छोटा भीम। हर एक बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर मैं मेरे भी पेशानी पर टीका लगाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, तो मुझे भीम के जैसी ताकत मिलेगी। दिमाग को हमारे वो पेशानी जो सजदे के लिए झुकनी चाहिए थी, ज़मीन पर अल्लाह के सामने रगड़नी चाहिए थी, आज बच्चा सोचता है कि मैं उस पर टीका लगाऊंगा, जबकि ये हमारे इस्लाम में नहीं है। उसके दिल में कहाँ से आ रहा है? कार्टून देखकर। फिर आता है डोरेमोन, एक गैजेट मुझे भी मिल जाए जिससे मैं दुनिया को हिला के रख दूँ। ये हर एक बच्चे के दिमाग में आ जाता है देख देख कर। बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी इस चीज़ को देखते हैं। ये दौर गया। फिर कार्टून नेटवर्क्स में जो फीमेल कार्टून हुआ करती है उसको एकदम फिटिंग में दिखाया जाता है, मतलब उसके कॉस्ट्यूम, उसके कपड़े इतने टाइट होते हैं, उसका आधा क्लीवेज दिख रहा होता है। बच्चे वो देख रहे हैं, भले ही उस वक्त तो रिएक्ट ना करें, लेकिन धीरे धीरे ना उनके दिमाग में वो बातें फिट हो रही होती। कार्टून्स में किस करना दिखाया जाता है, बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आ जाता है। कार्टून्स में एक दूसरे पर क्रश आना दिखाया जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए कार्टून को कार्टून मत समझो, ये भी एक वार है। ठीक है, कार्टून्स आपको दिखाने ही हैं, तो इसके ऑपोजिट में बहुत सारे इस्लामिक कार्टून्स भी निकले ताकि हमारे बच्चे इनको अवॉइड करें। लेकिन हमारे बच्चे वो छोड़कर यहीं देखने जाते हैं, यही चीज़ें देखते हैं। किस लिए? बिकॉज इनको शैतान ने अट्रैक्टिव बनाया है। इनमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो हमारे दिमाग को अट्रैक्ट कर रही हैं, और बच्चा यही देखने के लिए दीवाना हो रहा है। फिर ऐसे कार्टून्स आते हैं जिसमें सिर्फ फाइटिंग दिखाई जा रही, फाइट करना दिखाया जा रहा है। हाँ, बाइक्स के बारे में कार्टून है, वार दिखाई जा रही, ये सारी चीज़ें। तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली वार करना, जंग करना, लड़ना, मारना, मराना, ऐसे मारूंगा, ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे ये करूंगा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो ये कार्टून्स बहुत ही ख़तरनाक रोल प्ले करते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक और कार्टून आता,
क्या था उसका नाम, पपाइस, ठीक है, वो हर एक बात में स्पिनिच खाता था। ओके, वो स्पिनिच खाना पालक खाना नहीं था, बल्कि अब समझ में आता है उसमें वो दिखाया, उसमें स्पिनिच करके दिखाया जा रहा है, लेकिन ये दिमाग में बात बिठाई जाती है कि एक चीज़ जो अगर तुम लोगे तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। ओके, तो जब ये धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके दिमाग में आ जाता है कि वो चीज़ कौन सी है जो खाने से हमें ताकत मिलेगी। कौन सा बच्चा बैठकर पालक खाता है? नहीं खाता। उसके दिमाग में जब एक एज आ जाती है, वो चीज़ बैठ जाती है कि एक ऐसा वीड लूँ, एक ऐसा ड्रग लूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर ताकत आ जाए। आपने वो वीडियो देखा होगा, पता नहीं देखा है कि नहीं, एक शख्स जिसने ड्रग्स लिया हुआ था, वो डायरेक्ट जू के अंदर लायन के सामने जाकर खड़ा था, बिकॉज वो अपने आप को बोल्ड समझ रहा था, उसके अंदर ताकत आ गई थी अपने आप में, वो शेर के सामने जाकर खड़ा है। आई डोंट नो आगे क्या हुआ, उतनी ही क्लिप मैंने देखी थी, बट ये सारा नशे का कमाल था। तो ये चीज़ वहाँ पे दिमाग में डाली जा रही है कि इतनी ताकत सिर्फ इसी से आती है। ओके, ये चीज़ मामूली नहीं, खैर ये कार्टून सभी रेयरली देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी के जो भी अब के जो कार्टून्स चले हैं, इसमें कपल्स दिखाए जाते हैं, इसमें बहुत सारी मैच्योरिटी की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये देख देख कर हमारे बच्चों के दिमाग में भी अपनी क्लास फेलो भी है या अपना क्लासमेट भी है, उनको वो अलग नज़र से देखने लगते हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, कपल्स हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं हमारे अंदर? बिकॉज हमारा विजन ख़राब हो चुका है, और हमारा विजन ख़राब किया किसने? शैतान ने। किस तरीके से? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। और रीज़न क्या है? बिकॉज उसने अल्लाह को चैलेंज किया है कि आजू बाजू से, दाएं बाएं से, जहाँ से तेरे बंदे गुमान भी नहीं कर सकते, वहाँ से मैं उनको बहकाऊंगा। और हमने कभी गुमान नहीं किया था कि सीरियल्स, पाकिस्तानी ड्रामे, इस्लामिक ड्रामे हैं, इनको देखने में नेकी है, ये हमें तबाह और बर्बाद करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात बताना भूल गई, इसके जो टाइटल सॉन्ग्स होते हैं, टाइटल सॉन्ग्स में भी कितने शिरकी अल्फाज होते हैं। जैसे कि वो बीच में सॉन्ग ट्रेंड कर रहा था, तेरा मेरा प्यार अमर, तू कह दे तो तेरे कदमों में सर रख दूं। अब कदमों में किसी के सर रखना जायज़ है? सिवा अल्लाह के हम किसी के आगे सजदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये अल्फाज लिए जा रहे हैं, और जब ये अल्फाज सुनते हैं तो हमारा बदन झूमने लगता है, ये हमारे ज़बान पर आने लगता है, फिर ये ट्रेंड में बन जाता है। फिर उसके बाद करूँ, पढ़ूँ मैं कलमा या मैं दुआ दूँ, करूँ सजदा, ऐसे कुछ अल्फाज हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, वो अल्फाज हैं। तो यहाँ पर फिर अगेन सजदा लिया जा रहा है। बताओ, इस्लामिक तुम्हारी जो कंट्री है, इस्लामिक तुम्हारा तुम्हें सीरियल लग रहा है, वो तुम्हें शिरकिया टाइटल सॉन्ग सुना रहा है, और ये हमारे ज़बान पे आ रहा है। हाँ, तावीज़ बनाकर पहनूंगा उसे मैं, ऐसा कुछ है, वो याद नहीं आ रहा मुझे करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बातें सुन कर, देख कर हमारे अंदर, हमारे ज़बान पर ना चाहते हुए भी शिरकिया अल्फाज हमारे ज़बान से निकल रहे हैं, क्योंकि अगेन वही बात आती है, शैतान का वार। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके शैतान हम पे वार कर रहा है। टीवी सीरियल्स का हो गया, तकब्बुर का हो गया, कार्टून का हो गया, मीडिया का हो गया, क्रिकेट मैचेस का हो गया, जो भी मैचेस है, इन सब तमाम चीज़ों का हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है सोशल साइट्स। अब और तरक्की करता है शैतान। पहले सिर्फ होता था फेसबुक। हाँ, फेसबुक में जब हम अकाउंट बनाते थे, पहले की बात करें मैं, अभी की नहीं, तो हमारा क्रेज़ होता था इंडिया के बाहर वालों से बात करना। पता नहीं क्यों इंडिया के बाहर वाले, मतलब हमें एक बड़ी सी एक वो चीज़ होती थी कि इंडिया के बाहर वाला है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। तो हमने पाकिस्तानी लोगों से कनेक्ट किया, हमने इंडोनेशिया वालों से कनेक्ट किया, हमने अरब वालों से कनेक्ट किया, हमने हर एक कंट्री से कनेक्ट किया, इस शौक में कि बाहर के लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं। तो ये फेसबुक का दौर चला। फेसबुक धीरे धीरे होते होते व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप होते होते इंस्टाग्राम आया, ये सारी चीज़ें आई। फिर टिकटॉक आया। ये सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ना उसमें भी एक खिचड़ी पक रही थी जो हमारे दिमागों पे असर कर रही थी, बट हम उसको समझ नहीं पाए। अब धीरे धीरे हमारे दिमाग में, पहले तो हमें इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाने थे, ओके, ये चीज़ें हो गई। फिर ये चीज़ें करते करते हमें फेमस होने का शौक़ आया। फेमस होना है मुझे, मेरा नाम होना। तो प्लेटफॉर्म हमने पकड़ा टिकटॉक का। टिकटॉक पे भी नॉर्मल वीडियोस चल रही थी। नॉर्मल वीडियोस चलते 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 शैतान ने एक खुराफात डाला कि अगर तुम थोड़ा सा अपना नकाब खोल दोगी, चेहरा दिखाओगी, तो तुम्हारे व्यूज़ और लाइक्स ज़्यादा आएंगे।
तब वो नकाब निकाल देती है, वीडियोस बनते हैं, 1 महीना चलते हैं विदाउट नकाब, 2 महीने चलते हैं, फिर दिल में शैतान डालता है, अगर तुम स्कार्फ को खोल के सिर्फ ऐसे दुपट्टा सर पर डाल दोगी, थोड़े थोड़े तुम्हारे बाल नजर आएंगे तो और व्यूज आएंगे। देन ऐसा हम करते हैं। फिर ये भी 2-3 महीने करके थक, 2-3 महीने भी 1 महीना भी करेंगे समझो, फिर शैतान दिल में डालता है कि तुम दुपट्टा गले में डाल लोगी तो और ज़्यादा व्यूज आएंगे। फिर यूं करते करते शैतान कहता है कि तुम ढीला ढाला लिबास पहनने के बजाय फिटिंग वाले कपड़े पहन के जाओगी विदाउट दुपट्टा तो और व्यूज आएंगे। तो फिर वो भी करती है, फिर और व्यूज और लाइक और फेमस हो रही है। फिर उसके बाद शैतान कहता है कि तुम डीप नेक वाला ड्रेस पहन के जाओ ताकि तुम्हें और व्यूज मिल जाए। यूं करते करते वो लड़की जो नकाब में हुआ करती थी आज पूरे सोशल मीडिया पर नंगी हो गई। किस लिए? चंद व्यूज और लाइक्स के लिए। वसवसा किसका था? शैतान का। और मकसद क्या था? फेमस होना। ठीक है, फेमस करवाने के लिए चीज़ शैतान हमसे करवाता है। फिर ये चीज़ें इतनी एक लिमिट क्रॉस कर चुकी, इतनी इसमें गंदगी फैलने लगी कि इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे रील्स का सेशन चला और उसके बाद अब यूट्यूब पे चल रहे हैं शॉर्ट्स। अब इसको भी सेम टिकटॉक के जैसा ही बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर जब हम रील्स देख रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो रील जितनी बेकार होती है उतने ज़्यादा उस पर कमेंट्स, उतने ज़्यादा उसके व्यूज़, उतने ज़्यादा उसके शेयर्स और उतने ज़्यादा उसके लाइक्स होते हैं। किस लिए? क्योंकि लोगों को गंदगी पसंद आ रही है। अब जब हमें पता चल गया, शैतान ने हमें बता दिया कि देखो लोगों को गंदगी पसंद आ रही है, तुम्हारा साफ़ सुथरा कंटेंट नहीं चलेगा तो तुम भी थोड़ी बहुत गंदगी फैला दो। अब ये शैतान हमारे हाथों से, दाढ़ी है चेहरे पर, कुर्ता पहना हुआ है, पक्का मुसलमान लग रहा है और नाच रहा है। उम्र नहीं है नाचने की, फिर भी नाच रहा है। वैसे तो किसी भी उम्र में नहीं नाचना चाहिए, लेकिन नाच के दिखा रहा है। अजीब अजीब वीडियोस बना रहे हैं व्यूज़ और लाइक्स के लिए। अब आप बताइए, क्या कोई ये बोलेगा कि ये अब्दुल्ला है जो नाच रहा था? नहीं, मुसलमान था जो नाच रहा था। ये मुसलमान की लड़की है, मुसलमान का मर्द है। तो यूं करके हमने अपना नाम नहीं खराब किया, हम जिम्मेदार है अपनी कौम का, अपनी उम्मत का नाम खराब करने में। बताओ हम अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे कि आपने खून बहाकर, अपनी नींदें उड़ाकर, हिजरत करके, हर एक मुश्किल, हर एक तकलीफ सहकर दीन को इतना फैलाया और मैं मिनटों में नाचकर दीन को बदनाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या मुंह दिखाएंगे हम? तो ये कौन करवा रहा है हमसे? शैतान। किस लिए? फेमस करवाने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं छोटे छोटे बच्चों की रील्स। ठीक है, माँ बाप को पता नहीं क्या हो गया है, फेमस होने के लिए ढाल बनाते हैं अपनी औलाद को। बच्चा थोड़ा क्यूट है, उसके वीडियोस बना, बच्चे क्यूट ही होते हैं जब वो बचपन में बात कर रहे होते हैं, हर बच्चा क्यूट होता है, तो उसके वीडियोस बना बना कर डाल रहे होते हैं, उसके फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे होते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, लोग तारीफ़ करें, लोग वाहवाही करें। यूं करते 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 बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहा है। ओके, अब वो स्क्रॉल करते करते फिर कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 7th या 8th के होंगे, लेकिन उनके काम ऐसे होते हैं जो एक शादीशुदा कपल कर रहा होता है। उनके माँ बाप उनको रोक टोक नहीं रहे, फुल आज़ादी है। किस लिए? व्यूज़ मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है। तो बताओ, ये फेमस होना, ये नाम मिलना, ये फेम मिलना किसी काम का है? बच्चे अपनी मैच्योरिटी खो चुके हैं। जो बातें, यकीन जानो, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो इस उम्र में आके मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को पता होते हैं। हम बहुत पीछे हैं, बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। बिकॉज दे आर यूजिंग इंटरनेट अ लॉट। वो लोग इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर काम, स्कूल वाले भी इसमें पीछे नहीं है, बिकॉज स्कूल वर्क देता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन ये है, ऑनलाइन वो है। कौन सा बच्चा ईमानदारी से ऑनलाइन ही अटेंड करेगा? ऑनलाइन कम, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन रहता है मोबाइल में, एक तरफ गेम चल रहा है, एक तरफ इंटरनेट चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है। फिर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बच्चा लिखने के लिए नहीं रेडी रहता, प्रिंट आउट निकालेगा, साइबर जाएगा, इंटरनेट पे तलाश करेगा। इंटरनेट पे जब वो कोई चीज़ सर्च कर रहा होता है, सडनली एक पॉप आउट आता है और उसमें आता है क्लिक हियर, आर यू 18+। वो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना कलरफुल होता है कि बच्चा उस पर क्लिक करता है।
देन आता है आर यू 18+, एस और नो, कौन सा बड़ा मसला है झूठ बोलकर यस करने में। जब वो वहाँ पे क्लिक करता है तो उसको ऐसे विजुअल्स नज़र आते हैं जो उसके दिमाग में से जाते नहीं, उसके दिमाग में फिट हो जाते हैं। देन उसको तलब होती है कि दोबारा देखो, फिर वो दोबारा देखेगा। फिर अब उसको डर भी है कि अम्मी अब्बू देख लेंगे तो मेरी खैर नहीं, फिर वो और अपना दिमाग लड़ाएगा। फिर उसको शैतान दिखाएगा कि क्लियर हिस्ट्री ऑप्शन है, क्लियर कर दो, हिस्ट्री क्लियर कर देगा, लेकिन वो देखता रहेगा। इसके लिए बच्चों को ज़्यादा मोबाइल मत दें, ठीक है। मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, इसको एक लिमिट होती है यूज़ करने की। फिर जब ये सारी चीज़ें बच्चे देखते हैं ना, तो वो यकीन जानो बात बहुत बुरी है, शायद आपको कड़वी भी लगे, वो अपनी माँ को भी गलत निगाह से देखने लगते हैं। क्योंकि माँ बच्चा ही है करके बेएहतियाती कर रही होती है, दुपट्टा सही से नहीं ओढ़ती, लेकिन उसकी नज़र कहीं ना कहीं जा रही होती है, बिकॉज वो यहाँ पे देख के अपना दिमाग ख़राब कर चुका है, ठीक है। फिर यही बच्चे जब थोड़ा थोड़ा वो टीन एज की तरफ आने लगते हैं तो ये चीज़ें उनके अंदर ज़ोर पकड़ने लगती हैं, ये चीज़ें उनके अंदर ज़ोर पकड़ने लगती हैं, उनको उनकी जो जवानी है उसको तबाह बर्बाद करने लगते हैं। तो इन चीज़ों पर ख़ास करके ध्यान देना, ये शैतान का नेक्स्ट वॉर है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहा है। तो अगर आपका बच्चा कोई स्कूल प्रोजेक्ट है कह रहा है तो आप उसके साथ बैठो, या फिर पेरेंटल लॉक लगा दो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन रखो कि वो हिस्ट्री क्लियर भी कर दे तो आपको नज़र आए। और जब अब वो पकड़ा जाए ना, उसके ऐब को छुपाओ मत, अल्लाह के लिए उसके ऐब को छुपाओ मत। माँओं की गलती ये होती है कि बच्चों के ऐब को छुपाते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है माँ की। तो माँ को चाहिए कि उसको उसी वक्त दो मारे, सज़ा दे, खाना रोक लें उसका। एक दिन आपके दिल को आपकी ममता भी तड़पेगी, मानती हूँ मैं, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार उसके दिल में डर बैठा ना कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये होगा, आइंदा वो चीज़ नहीं करेगा। आप कैंडल लेकर उसके हाथ पे गरम मोम डाल दें ताकि वो चीज़ पकड़े ना, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। ये चीज़ हर एक घर, आप यकीन नहीं जानोगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे फिज़िकल रिलेशंस के बारे में बातें करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के 6 साल। हाँ, और हम इतने बड़े होकर भी हम जब फ्रेंड्स सब मिलते हैं तो हमारी बातें फालतू की होती है, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे, इनका डिस्कशन ये चला रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ दिन पहले कानों से मैंने सुना है, एक बच्चा दूसरी बच्ची से कह रहा है, फर्स्ट का है बच्चा, वो बच्ची शायद थर्ड की होगी, कजिन्स थे, वो उनसे कह रहा है कि तेरा तो ऑलरेडी सेट है, यही हाँ वर्ड्स उसको शादी कर लेगी, 4 महीनों में मर जाएगा तेरे साथ रह के, फिर क्या तो तू दूसरा ढूंढ लेगी। कैन यू इमेजिन, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ये कह रहा है। और मुझे हैरत होती है कि माँ बाप के कानों तक ये बात क्यों नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें क्या है, शैतान के वार है, जो वो टेक्नोलॉजी जो वो वार कर रहा है, यहाँ से वहाँ से इस तरीके से ये हमले हम पर करने लगा है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ये वार करा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो कनेक्शन है, ये एक जमात से कनेक्टेड है। ये एक जमात ऐसी जमात है जो सारे वर्ल्ड को रूल कर रही है, ठीक है। उनको पूरे वर्ल्ड को रूल करना है, उनको पावर अपने हाथ में लेना है, उनको एक सैटानिक वर्ल्ड बनाना है, एक सैटानिक पावर बनाना है। सैटानिक पावर, शैतानी ताकत, शैतानी रूल। और इसलिए हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रह रहे हैं, इंटरनेट, स्कूल्स, पढ़ाई, एजुकेशन, हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में वो लेने लगे हैं। तो उस तंजीम तक पहुंचने के पहले ना ये सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज़ें आज क्लियर हो गई कि सीरियल्स हम पे वार कर रहे हैं, इंटरनेट बच्चों को कैसे तबाह कर रहा है, न्यूज़ चैनल्स कैसे तबाह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे अगली क्लास में कि अगला शैतान का वार क्या क्या होता है, और फिर सारे निचोड़ किस वजह से है, वो जमात कैसी है, उनका मकसद क्या है, वो सारी चीज़ें क्या क्या कर रही हैं। अब टीवी सीरियल्स में एक इम्पॉर्टेंट सीरियल का नाम लेना ही मैं भूल गई, बिग बॉस, ठीक है। ये भी सबसे बड़ा फितना है शैतान का। उसमें बस एक आवाज़ दिखाई जाती है, आवाज़ किसकी नहीं दिखाई जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये रूल कर रहा है। एक आदमी जो नज़र नहीं आ रहा, जिसकी कोई शख्सियत नहीं है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, वो उसको बिग बॉस कहा जाए, बिग बड़ा बॉस,
हर एक चीज़ पर हुकूमत करने वाला। तो इस नाम में ही थोड़ा बहुत खटकता है जब इसके ऊपर हम अकल की नज़र दौड़ाएं। फिर उसकी इमेज हमें दिखाई नहीं देती, बस आवाज़ सुनाई देती है। शैतान दिखाई नहीं देता, वसवसे डालता है। वैसे ही बस इसकी आवाज़ सुनाई देती है। उस घर में जब सुबह होती है तो म्यूज़िक के साथ नाचते हुए सुबह होती है। उस घर में मर्द औरत, महरम गैर महरम सब एक साथ रह रहे हैं, एक बिस्तर पे सो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही। मतलब क्या, तुम्हारे दिमागों में डाला जा रहा है ये सारी चीज़। तो और उसमें सबसे बड़ा सिंबल है वन आई, और ये एक आंख जो है वो दज्जाल की आंख है, याद रखो। तो इसको अवॉइड करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे सिंबल्स देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इन तंजीमों से जुड़े हुए हैं। उन सिंबल्स की हम स्टडी करेंगे। एंड हमारी लास्ट क्लास जो रहेगी वो मेन टॉपिक इल्यूमिनाती के बारे में रहेगी। तब हम जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए जानबूझ के वो टॉपिक मैंने डायरेक्टली नहीं रखा, बिकॉज आधा बाउंस हो जाएगा सर पर से। तो इसके लिए वो मैंने लास्ट में रखा है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब उसको हम उसके ऊपर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में रहेंगे वो सारे सैटानिक सिंबल्स जो हमारे नस्लों को तबाह कर रही हैं, जो हमारे ऊपर असर कर रही हैं और किस तरीके से असर कर रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका।